दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें किन देशों के संविधान से उपबंध लिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा ने बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। बी.एन. राव ने 60 देशों के संविधान पर विचार करने के बाद प्रथम प्रारूप पेश किया। उस प्रारूप पर प्रारूप समिति ने विचार किया, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण में से पहले 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और उससे प्रमुख विशेषता ली गई थी। तो हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम का है। दोस्तों लगभग 250 अनुसूचियाँ या तो सीधा सीधी या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई है जो भारत शासन अधिनियम में था। इसलिए जब सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो हम लोग जवाब देते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसकी प्रमुख विशेषता है संघीय तंत्र। संघीय तंत्र हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे। राज्यपाल का कार्यालय ये भी लिए थे। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा। ये तो हो गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे हम देखते हैं ब्रिटेन से। दोस्तों ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आइए देखते हैं ब्रिटेन से। संसदीय शासन पद्धति, याद रखिएगा, संसदीय शासन पद्धति। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। विधि का शासन, याद रखिएगा, विधि का शासन। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। संसदीय विशेषाधिकार और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। संसदीय विशेषाधिकार ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी पूछा जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय शासन पद्धति। तो इन सभी उपबंधों को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है। आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ज़्यादातर हम लोग न्यायपालिका के से संबंधित उपबंध लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी मूल अधिकार आदि वहाँ से लिया गया है। देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार अर्थात प्रस्तावना का विचार। यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिए हैं, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा। उद्देशिका का विचार। स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका, ये सब हम लोग अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यह भी अमेरिका के संविधान से है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका से अनुमोदन, संविधान संशोधन में राज्य विधायिका से अनुमोदन, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक बार और देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से कौन कौन से उपबंध भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। तो मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार यानी अर्थात प्रस्तावना का विचार। स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका,
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान संशोधन में राज्य विधायिका से अनुमोदन। उसके अलावा आइए अब अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, जबकि प्रस्तावना का विचार हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के आधार पर जो हम लोगों के यहाँ संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है, याद रखिएगा। तो एक बार और देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला है कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित होती है, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र, संघीय शासन व्यवस्था में सशक्त केंद्र, यह व्यवस्था हम लोगों ने कनाडा से लिया है, याद रखिएगा, कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, यह भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। तो एक बार और देख लेते हैं, कनाडा से के संविधान से हम लोगों ने संघीय शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्तियाँ, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, यह सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, दोस्तों आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, जो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपने संविधान में शामिल किया गया है, वहाँ से यह उपबंध लिया गया है, अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनयन, दोस्तों राज्यसभा में हम लोग 12 लोगों का मनोनयन करते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 12 लोगों का जो मनोनयन होता है उसको हम लोगों ने राष्ट्रीय आयरलैंड के संविधान से लिया है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, आपातकाल के समय जो मूल अधिकार की समाप्ति होती है वो जर्मनी से लिया गया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह पर हम लोगों ने सोवियत संघ से लिया है। दोस्तों सोवियत संघ के विखंडन के बाद उसका जो देश है, जो मेन है वो रूस है, तो हम लोगों को कभी कभी विकल्प रूस भी दिया हो सकता है, तो याद रखिएगा सोवियत संघ, यहाँ रूस लिख देते हैं, वहाँ से लिया गया है। वहाँ के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमारे प्रस्तावना में है। अगला ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हम लोगों के संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अंत में है फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो एक बार और देख लेते हैं मुख्य चीज़,
दोस्तों यहाँ से जो सवाल पूछने का जो तरीका है डायरेक्ट फैक्चुअल होता है, आपको याद करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि ट्रिक पे इसकी तैयारी नहीं होगी और ट्रिक पे तैयारी करनी भी नहीं चाहिए। तो कुछ मुख बंद देख लेते हैं दोस्तों। नीचे से देखते हैं, मूल कर्तव्य अक्सर पूछा जाता है। हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था, लेकिन यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। उसका आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है। आगे आते हैं आयरलैंड से राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 लोगों का जो हम लोगों के यहाँ मनोनयन होता है, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग देखते हैं प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद की दोनों संसदों की संयुक्त बैठक, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब आइए संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, यह सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, याद रखिएगा एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। 250 से ज़्यादा अनुच्छेद या तो एज इट या उसमें कुछ परिवर्तन के साथ हमारे संविधान में शामिल किया गया। उसमें से प्रमुख है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। दोस्तों इसको आप लोगों को रट लेना है, अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और 2-4 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।